पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अनुरोध हमारे निवर्तमान विधायक सम्मान मंगलाराम जी गोदारा से वो कार्यकर्ताओं के परिचय के पश्चात सम्मान करें और चालू रखूं ठीक मेरा ही कोई नहीं मेरा भी ईमानदारी से मेरा जी मीडिया ने आगे आवन देसो जणा हाथ कर लो आगे हां आप पीछे हटता रहो सेवा दे रहे लगा तो यार मैं सीधे ही लगाऊंगा लोगों क्या देख जी मोदी जी किसने? मोदी जी ने। मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे, अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं, तो बढ़ाई किसने दी? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। मोदी जी आके गए, क्या दे के गए आप बताओ? कहाँ गए वो नौकरियां, कहाँ गए वो 15 लाख हर परिवार को देने की बातें, कहाँ गई किसानों की जो दोगुनी आमदनी करने की बातें, कहाँ गई वो सारे? हवाई हो गई। एक भी काम मोदी जी ने कोई देश के हित के लिए, कोई भले के लिए, कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए किया हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी विदेशों में रहते हैं अधिकतर तो, और यहाँ पर आकर के स्वदेशी का भाषण दे जाते हैं। अब खुद तो देश में रहें, देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, उसके बाद में देशी और स्वदेशी का भाषण दें तो अच्छा लगेगा। जो जीएसटी का जो ये इन्होंने जिस तरीके से किया है, इससे उन्होंने खुद ने ही प्रमाणित कर दिया कि हम जानबूझ के लूट रहे थे देश के लोगों को, और अब हमने कोई ऊंट के मुंह में जीरा जितनी रिलीफ दी है, लेकिन ये वास्तव में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये व्यापारियों को रिलीफ छोटी मोटी मिल गई हो सकती है, लेकिन आम जनता को इस जीएसटी के कम करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश भी ये कह रही है कि साहब राहुल का आइटम खुश हो गया, और राहुल जो है अभी विदेश चले गए हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो गया। तो विदेश तो मोदी जी जाते हैं, उसपे तो कोई सवाल नहीं उठता। आज तक 11 साल में मोदी जी जब जब भी विदेश के दौरे पे गए, उसके बाद में आकर के प्रेस में या प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी कोई बताया? कभी लिखा हुआ चिट्ठा आया कि मैंने इस देश में जो यात्रा की है, इससे मेरे देश को ये फायदा होने वाला है, भारत के लोगों को ये फायदा होने वाला है? कभी बताया? ये वोट चोर गद्दी छोड़कर जो आपने मामला उठाया था, उसे लेकर भाजपा कह रहे हैं कि फिर ये राहुल अपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये कैसे जीत गए? जीत के लोगों ने वोट दिया तब जीत गए। मोदी जी वोट चोरी से जीत गए, और ये प्रमाणित कर देंगे जब हाइड्रोजन बम आएगा, तो प्रमाणित हो जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की। और अब एसआईआर के नाम पे जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं, उनके वोट काटने की ये साजिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात बताई गई है, उसको जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को जवाब प्रवक्ता क्यों बनना चाहिए? उसका उनको बताना चाहिए, उनको जांच करानी चाहिए। सिंपल सी बात है, हम एप्लीकेशन
लेकर के कोई भी व्यक्ति कोई जांच की बात करके कलेक्टर के पास जाता है, तो वो क्या कलेक्टर सबसे एफिडेविट मांगता है? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास में हम कोई जांच की मांग लेकर के आते हैं कोई घोटाले की बात, तो क्या वो सारे के सारे एफिडेविट मांगे जाते हैं? एफिडेविट कोर्ट मांगता है। कोर्ट में जब कोई आदमी कोई दावा लेकर के जाता है तो एफिडेविट होता है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष अगर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल प्रमाण के साथ में लगा रहा है तो उनको सो मोटो जांच करके अब तक तो खुलासा ही कर देना चाहिए था। रिलीफ हमने 10 लाख पट्टे दिए थे, ये 10,000 पट्टे नहीं दे पाएंगे। हमने जो पट्टे जिस रेट में दिए थे उससे 5 गुना ज्यादा रेट बढ़ गई है। आज किसी गांव में, शहर में, किसी में भी 1 रुपए का काम हो रहा हो तो बताओ, जो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय में जो काम हो रहे थे उनका भुगतान ही वो लोग बात नहीं कर पा रहे। आप एडवोकेट